नमस्कार, जय हिंद, हेलो, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हो आप सभी लोग और क्या हाल चाल बा, सब ठीक बा ना। आज का क्वेश्चन करेंगे बा। क्वेश्चन बा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आज का क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सोल्यूशन करना क्या है? रूट 5 को हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। सोल्यूशन माना कि रूट 5 परिमेय संख्या है। अपरिमेय न सिद्ध करना है तो हमको मानना पड़ेगा क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। बच्चों अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या इसे हम p बटा q के रूप में तो लिख सकते हैं। इसलिए रूट 5 बराबर हो जाएगा a बटा b। अगर परिमेय संख्या होता है तो उसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं ना। तो हमने इसे लिख लिया a बटा b के रूप में, जहां a और b क्या है? पूर्णांक है। जहां a और b पूर्णांक है। क्या है मेरे बच्चा? a और b क्या है? पूर्णांक है। और b नॉट इक्वल टू 0। ये बात तो हम लोग को पता है पहले से कि अगर कोई परिमेय संख्या होता है तो p बटा q के रूप का होता है और q नॉट इक्वल टू होता है 0। ये तो हम लोग को पहले से मालूम है। ठीक है, आगे देखो। इस b को भेज दो इस साइड, तो यहां से हो जाएगा रूट 5 इंटू बी इक्वल ए। अब दोनों तरफ कर दो स्क्वायर। बहुत ही आसानी से हम प्रूव करेंगे। देखो अब क्या करेंगे? दोनों तरफ कर देंगे हम स्क्वायर। तो कर दो, लिखते जाओ। क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण 1 मान लिया हमने। अब इस 5 को भेज दो इस साइड, लेफ्ट साइड में भेज दो। यहां से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 5। देखो कोई भी अगर परिमेय संख्या लिखते हैं तो उसका उपनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? एक होता है। जैसे परिमेय संख्या हम लिखते हैं, जैसे हम लिखे 8 बटा 6, इस 8 बटा 6 इसको हम सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? सरल करेंगे तो आएगा 4/3। तो इसका जो है कि उपनिष्ठ गुणनखंड क्या है? इन दोनों को काटेगा तो कौन काटेगा? एक तो 4 को काटेगा तो 1 काटेगा, 2 काटेगा चाहे 4 काटेगा। लेकिन इसको कौन काटेगा? 1 काटेगा चाहे 3 काटेगा। तो दोनों का उपनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 1 है। उसी प्रकार जो यहाँ हम माने थे a बटा में b, उसका उपनिष्ठ गुणनखंड क्या था? 1 था। 1 था ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर को जो है कि 5 डिवाइड कर रहा है, काट रहा है। तो यहां से लिखो पहले, यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। क्या समझ में आया? ए स्क्वायर 5 से कट रहा है। ए स्क्वायर क्या हो रहा है? 5 से कट रहा है ना। इसका मतलब यह है कि ए भी 5 से कटेगा। कोई भी संख्या, अगर मान लो कोई संख्या x है
x का स्क्वायर अगर p से कट रहा है, p कोई संख्या है, और तो x भी p से कटेगा। जैसे में अगर 10 का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो 10 भी 5 से कटेगा, ये मतलब है। तो यहाँ देखो, यहाँ a स्क्वायर 5 से कट रहा था, तो इसलिए a भी 5 से कटेगा। क्या क्लियर है? अब देखो, अब क्या करना है, जब a स्क्वायर 5 से कट रहा था, इसका मतलब क्या होगा कि a स्क्वायर 5 का मल्टीपल होगा, तभी तो 5 से कट रहा है। 5 से कटने का क्या मतलब कि 5 का कोई संख्या मल्टीपल होगा तभी तो कटेगा। जैसे हम देखो, a स्क्वायर 5 से कट रहा है, a स्क्वायर 5 से कट रहा है, इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर का मान 5 का मल्टीपल होगा तभी तो कट रहा है। तो a स्क्वायर क्या हो सकता है, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, डॉट डॉट 5 का मल्टीपल होगा तभी तो कट रहा है 5 से। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि a स्क्वायर बराबर 5k। हमने मान लिया a स्क्वायर बराबर 5k। अब क्या करना है, इस a स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रखो। तो रखो यहाँ पे 5b स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर का मान क्या है 5k, तो 5k के हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करो, क्या आता है देखो, ये तो जस्ट के तस रहेगा 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 एंड k स्क्वायर 25 के स्क्वायर। ये 5 से 25 कटेगा 5 मरतबे, कट जाएगा ना, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। अब इस 5 को भेज दो b की तरफ, बी स्क्वायर बाई 5 इक्वल के स्क्वायर। अब देखो, अब क्या हुआ कि के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है, देखो कि यहाँ बी स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, तो बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। बी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य होगा। b 5 से कट रहा है, तो बी स्क्वायर कट रहा है 5 से, तो b भी 5 से कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या गया, हमने जो माना था a बाई बी, इसका उभनिष्ठ गुणनखंड क्या था, हम एक था, उभनिष्ठ गुणनखंड क्या था, एक था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब यहाँ हम सोल्यूशन किए तो हमको ये पता चला, क्या पता चला कि देखो, यहाँ ये जो है कि 5 से कट रहा है और b भी 5 से कट रहा है, यानी a और b का उभनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर जो हो गया 5 हो गया। हुआ कि नहीं, यहाँ a और b जो है कि a भी 5 से कट रहा है और b भी 5 से कट रहा है, यानी दोनों का कॉमन उभनिष्ठ गुणनखंड 5 हुआ ना मेरे भाई। तो यहाँ से मेरा मानना क्या था, जो हम यहाँ माने थे कि a और b का उपनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, ये मानना हमारा गलत हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। यानी मेरा मानना ये गलत था कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो लिख लो यहाँ पे, यहाँ a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए हमारा
मानना, हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना था क्या कि a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, एक था। तो हम माना था परिमेय संख्या, लेकिन हमको प्राप्त क्या हुआ, a और b का कम से कम एक ऐसा गुणनखंड है जो कि 5 है। तो मेरा मानना ये गलत हुआ कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए लिख दो। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन प्रूव्ड। यहाँ से आप लोग 5 नंबर उठा सकते हो। देखो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट काम है मान लेना है कि जो दिया रहेगा उसको मान लेना है कि एक क्या है, इसका उल्टा मान लेना है एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 क्या था, ये परिमेय संख्या था। क्लियर है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया a/b के रूप में लिख लिया। जहां पे a और b क्या है, पूर्णांक है, और b ≠ 0, और a और b का उपनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। ठीक है। उसके बाद हमने इसे हल किया, फिर इसको हम वर्ग किए, और यहां से हम देख पा रहे हैं कि a² को 5 डिवाइड कर रहा है। अगर a² 5 से कटेगा तो a भी 5 से कटेगा। ये थ्योरम पढ़ना है। ठीक है। आगे देखो, तो बस जस्ट इसी लाइन को हम लिखे हैं, जो हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, बस इसी लाइन को हम यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद अगर a² 5 से कट रहा है, यानी a² का जो मान होने वाला है 5 का मल्टीपल होने वाला है, तो हमने मान लिया a² = 5 के। ठीक है। उसके बाद हम इस a² के मान को समीकरण 1 में पुट किए, तो हमको सोल्यूशन करने के बाद यहाँ से प्राप्त हुआ कि b² को भी 5 डिवाइड कर रहा है, यानी जब b² 5 से कटेगा तो b भी 5 से कटेगा। ठीक है। जब a और b 5 से कट रहा है, इसका मतलब ये है कि a और b का एक उपनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, लेकिन हमने यहाँ माना था कि उपनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। तो जब उपनिष्ठ गुणनखंड हमको चला पता कि 5 भी है, तो यह मेरा मानना गलत था कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस ये प्रूव। क्या कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, तो अपना कमेंट करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। और ये सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।